सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। सत्संगत से ज्ञान बढ़े, सत्संगत से ज्ञान बढ़े। सत्संगत से भगवान मिले, सत्संगत से भगवान मिले। पानी से पौधा खिलता है, पानी से पौधा खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। सत्संगत से वैराग्य बढ़े, सत्संगत से वैराग्य बढ़े। सत्संगत से सौभाग्य बढ़े, सत्संगत से सौभाग्य बढ़े। दीपक से दीपक जलता है, दीपक से दीपक जलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर के श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है उत्तराध्ययन सूत्र के चौथे अध्ययन का, असंस्कृत, जिसके अंदर आपने कल वर्णन श्रवण किया कि जो मनुष्य पाप कर्मों के द्वारा धन का संचय करते हैं और संचय किए हुए धन को अमृत के समान समझते हैं, स्त्री और पुत्र और परिवार के पाश में फंसे हुए वैर की श्रृंखला को बढ़ा लेते हैं, ऐसे मनुष्य अंतिम समय के अंदर इस कमाए हुए धन को यहीं पर छोड़ करके चले जाते हैं और अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। उस समय के अंदर वो उनका कमाया हुआ धन, जोड़ी हुई संपत्ति उनके लिए शरण रूप बनने वाली नहीं है और अधोगति के अंदर जाते हैं, दुर्गति के अंदर जाते हैं। धन तो यहीं पर रह जाता है, लेकिन किए हुए पापों का, किए हुए अशुभ कर्मों का फल किसको भुगतना पड़ता है?
खुद को। तो अगली गाथा के अंदर प्रभु यही फरमाना चाहते हैं, तेने जहा संधि मोह गहिए सकम मुणा किच्च इपावकारी एवं पया पेच इहम चलोए कड्डान कम्मान मुख अथी। कड्डान कम्मान मुख अथी अर्थात किए हुए कर्मों का भुगतान किए बिना आत्मा की कभी मुक्ति होने वाली नहीं है, और जो कर्म हमारी आत्मा ने बांधे हैं इसका भुगतान खुद स्वयं को ही करना पड़ेगा। इस गाथा के अंदर प्रभु ने एक दृष्टांत के माध्यम से फरमाया, एक उदाहरण के माध्यम से बताया कि जो कर्म का कर्ता होता है, कर्ता ही कर्मों का भोगता होता है। कहा जिस प्रकार संधि मुख पर सेंध लगाता हुआ पकड़ा गया चोर, संधि मुख पर सेंध लगाते हुए पकड़ा गया पाप आत्मा चोर अपने ही किए हुए कर्मों से दुख पाता है, उसी प्रकार इस लोक में और परलोक में अपने ही किए हुए अशुभ कर्मों का फल भोगे बिना आत्मा का छुटकारा होने वाला। यानी इस गाथा के अंदर जो दृष्टांत दिया वो संक्षिप्त के अंदर बताऊं। जो पाप आत्मा चोर की बात कही कि एक गांव के अंदर एक सुथार रहता था जो लकड़ी का काम करता, लकड़ी पर कारीगरी करता। उसका एक बेटा, वो भी लकड़ी पर कारीगरी करना तो बहुत जोरदार सीख गया। पिता के धंधे को उसने अपना लिया, लेकिन बुरी संगत में पड़ गया, चोर बन गया। एक बार का प्रसंग हुआ, वो चोर, कलाकार चोर, अपने मित्र मंडली के साथ में चोरों के साथ में चोरी करने के लिए गया। रात्रि का समय, क्योंकि चोर लोग कब निकलते हैं? हाँ, समझ लेना जो काम रात के अंधेरे में हो वो पाप का काम है, और जो दिन के उजाले में हो वो पुण्य का, धर्म का काम है। तो चोरी करने के लिए निकला, रात्रि का समय था और सेठ जी नींद में सो रहे थे, और जहां पर तिजोरी पड़ी थी वहां पर बीच के अंदर एक पार्टीशन बना हुआ था, और अब पार्टीशन को काट करके कहां पर जाना? तिजोरी तक पहुंचना। क्योंकि कई चोर पहले खूब जानकारी कर लेते हैं कहां पर तिजोरी है, कहां पर सेठ जी के सोने का स्थान है, तो सब जानकारी थी। तिजोरी कहां पर रहती है, सेठ जी कहां पर रहते हैं, तो उस लकड़ी के पार्टीशन को काट करके अंदर जाना। लेकिन वो चोर जो कलाकार था, और कई कलाएं ऐसी होती हैं जब वो व्यक्ति को कला आ जाती है तो समय समय पर मौका आने पर अपनी कला बताने से चूकते नहीं। हाँ, तो उसने विचार किया लकड़ी को काट करके जाना और लकड़ी के अंदर कलाकारी बताना, ये तो मेरे दावे हाथ का काम है, मैं कलाकारी बताऊं। वो शस्त्र से लकड़ी को काटने लगा, लेकिन ऐसे ही सेंध नहीं लगाई, उसने वहां पर इतनी जोरदार कलाकारी की, इतनी जोरदार कलाकारी की, उसने लकड़ी के उस पार्टीशन के अंदर कमल का फूल बना दिया। क्या बना दिया? कमल का फूल बना दिया, जाने का रास्ता बना दिया। अब वो अंदर प्रवेश करने लगा। उसके मित्रों ने कहा भाई तुम अंदर जाओ, और जैसे ही वो खड़खड़ की आवाज आ रही थी, लकड़ी को काटने की आवाज आ रही थी, सेठ जी की नींद खुल गई। समझ गए चोर अंदर प्रवेश कर रहा है, सेंध लगा रहा है, और इस पार्टीशन के एक तरफ आकर अंधेरे में चुपके से सेठ जी खड़े हुए। अब जैसे ही फूल बनकर के तैयार हुआ, उस चोर ने अंदर प्रवेश करना चाहा, उसने अपना सिर पहले अंदर डाल दिया। आधा शरीर अंदर है और आधा शरीर बाहर है। जैसे आधा शरीर अंदर गया, सेठ जी ने गर्दन पकड़ ली और उसको अंदर खींचने लगे। उसके मित्र समझ गए हमारा मित्र पकड़ा गया, और अब ये अंदर चला गया। सेठ जी ने इसको पकड़ लिया तो राजा के पास में लेकर के जाएंगे, जब मारपीट होगी तो ये हमारा सबका नाम भी बता देगा। इसलिए उसको बाहर निकालने के लिए उसके मित्रों ने क्या पकड़ लिया? उसके पांव पकड़ लिए। अब सेठ जी उसको अंदर खींच रहे हैं और बाकी चोर उसको बाहर खींच रहे हैं, और बीच में कमल की तीखी तीखी पंखुड़ियां हैं।
पंखुड़ियां चुभ रही हैं। अंदर और बाहर करते करते पंखुड़ियां उसके पेट में चुभने लगी, पेट अंदर तक पहुंच गई, उसकी आंतें बाहर आने लगी। वो चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ना सेठ जी छोड़ रहे हैं और ना ही उसके मित्र छोड़ रहे हैं। देखते देखते पूरा शरीर, उसका पूरा पेट फट गया और तड़पते तड़पते प्राण निकल गए। वो कमल का फूल बनाया किसने? उसने खुद ने ही बनाया, खुद ने ही कमल का फूल बनाया और खुद ही दुख को प्राप्त किया। तो इस गाथा के अंदर प्रभु ने फरमाया कि जैसे अशुभ कर्म हम खुद करते हैं, उसका भुगतान हमें खुद को ही करना पड़ता है। चाहे देश छोड़ दो, चाहे वेश छोड़ दो, अपना नगर छोड़ करके, अपना देश छोड़ करके परदेश के अंदर चले जाओ, गृहस्थ का वेश छोड़ करके चाहे संत बन जाओ, चाहे सफेद वस्त्र धारण कर लो, चाहे भगवा वस्त्र धारण कर लो, चाहे वस्त्रों से रहित होकर के दिगंबर भी क्यों ना बन जाओ, लेकिन ये कर्म पीछा छोड़ने वाले कर्मों के आंख नहीं है। लेकिन बिना आंखें होते हुए भी कर्मों को दिखाई देता है, बिना कान होते हुए भी कर्मों को सुनाई देता है, बिना पांव होते हुए भी कर्म चल करके वहां पर पहुंच जाते हैं। ये कर्म कभी कर्ता का पीछा छोड़ने वाले नहीं है। और अगली गाथा के अंदर क्या बताया? इंसान ज्यादा कर्म किसके लिए बांधता है? क्या बताया? संसार मावन्न परस्यट्ठा साहारणम जम्स करे इकम्मम कम्मस्ते तस्य उवेय काले न बंधवा बंधवयम उवेन्ति। संसार को प्राप्त हुआ जीव अपने लिए और दूसरों के लिए, अपने लिए भी कर्म बांधता है, लेकिन इतने कर्म वो खुद के लिए नहीं बांधता है जितना दूसरों के लिए, क्योंकि वो पाश में बंधा है। दूसरी गाथा के अंदर आपने यही श्रवण किया, स्त्री के पाश में, पुत्र के पाश में, परिवार के पाश में, पाश यानी बंधन, उनके बंधन में पड़ा है, उनके मोह के बंधन में पड़ा है। और प्रभु महावीर की वाणी क्या कहती है? नेह पाशा भयंकरा। नेह के पाश, स्नेह के पाश, प्रेम के पाश, राग और आसक्ति के पाश, आसक्ति के बंधन इतने दृढ़ होते हैं, इतने कठिन होते हैं कि कई बार आसक्ति के बंधनों को तोड़ना बड़े बड़े ज्ञानियों को भी क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। गौतम स्वामी जैसे गणधर, उनको भी मोह था, उनको भी राग था। जो 14 पूर्व के धारी थे, जिनको 4 ज्ञान थे, जिन्होंने गणधर की पदवी को प्राप्त कर लिया और जिन्होंने मात्र 3 शब्द सुने और 14 पूर्व का ज्ञान हो गया। गणधर किसे कहते हैं? ये कभी सुनने में आया? गणधर किसे कहते हैं? जो केवल तीर्थंकर भगवान के मुखारविंद से 3 शब्द श्रवण करते हैं। कितने शब्द? केवल 3 शब्द सुनते हैं और 3 शब्द सुनकर के 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है। 3 शब्द कौन से हैं? उपनैवा, विघ्नैवा, धुवनैवा। देखो कितनी बड़ी विशेषता है, उनकी कितनी बड़ी पुनवानी है। ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय कैसा क्षयक्षम है। 3 शब्द सुने और 14 पूर्व का ज्ञान हो गया और मात्र अंतर मुहूर्त के अंदर 14 पूर्वों का रिवीजन भी कर लेते हैं। वो होते हैं गणधर। ऐसे गौतम गणधर प्रभु के प्रथम शिष्य, जिनको 14 पूर्वों का ज्ञान था और सबसे बड़े शिष्य थे, जिनको 4 ज्ञान के धनी थे, लेकिन फिर भी उनको मोह था। किसके साथ में? सिर्फ एक के साथ में, और वो भी भगवान के साथ में। और प्रभु ने क्या फरमाया? हे गौतम, जब तक ये मोह समाप्त नहीं होगा तुम्हें केवल ज्ञान होने वाला। और दीपावली पर आप ये वर्णन गुरनी मैया से बड़े डिटेल से श्रवण करेंगे कि जिस समय प्रभु का मोक्ष हुआ, उस समय गौतम स्वामी ने 14 पूर्वधारी उन गौतम गणधर ने कैसे विलाप किया, एक छोटे बच्चे की तरह। जैसे एक बच्चे की माँ इस दुनिया से चली जाती है तो वो अज्ञानी बाल कैसे रुदन करता है, इस प्रकार का रुदन किया था गौतम गणधर ने। क्योंकि संसार के अंदर दुख देने वाली एक ही चीज है, और वो क्या है? मोह। तो इस मोह में बंधा हुआ, इस पाश में बंधा हुआ मनुष्य कर्म बांधता है।
लेकिन आगे क्या कहते हैं कि जिनके लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए जो वो कर्म करता है, उस कर्म का जब फल भोगने का समय आता है, कर्म बांधे हैं तो भोगना पड़ेगा, लेकिन बांधे हुए कर्मों का जब फल भोगने का समय आता है तो जिनके लिए कर्म बांधे हैं वो उस फल भोग में हिस्सा बटाने वाले। पिताजी ने संपत्ति कमाई, धन कमाया, खूब पुरुषार्थ करके पापों का बंद कर करके संपत्ति कमाई, और संपत्ति के अंदर 4 बेटे हैं तो हिस्से कितने होंगे? और पिताजी यही कहें कि 4 नहीं बेटा 5 करूंगा। 4 नहीं, वैसे एक बात बोल दूं, आजकल 4 बेटे हैं तो 4 हिस्से मत करना, वरना पश्चाताप करना पड़ेगा। कभी ये गलती करना मत, अरे मेरे बेटे तो बड़े सपूत हैं, श्रवण कुमार जैसे हैं, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, मेरे आने से पहले भोजन करते नहीं हैं, मेरी दिन में भी सेवा करते हैं, रात्रि भर भी मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे बेटों जैसा सपूत नहीं। याद रखना वो सपूत कब तक हैं? हाँ, जब तक क्या मिल रहा है? हाँ, पूरा बंटवारा कर दिया ना, हाँ पूरा बंटवारा कर दिया तो उसके बाद में कुछ मिलने वाला। कभी मन में आया 100 रुपए का दान कर दूं तो उस समय मिलने वाला नहीं है। तो ऐसी गलती करना मत, क्योंकि दुनिया से जाने के बाद में धन खाएगा कौन? बेटे ही तो खाएंगे। जो सेवा करेगा उसको मिलेगा। इसलिए अपने जीवन की डायरी के अंदर ये बात पक्की दिमाग के अंदर भी नोट कर लेना, जीवन की डायरी के अंदर नोट कर लेना, पूरा धन कभी बेटों के हवाले करना मत, और जिसने किया है उसको पश्चाताप करना पड़े। तो जो धन कमाया उसके अंदर तो बराबर का हिस्सा चाहेंगे, मुझे भी हिस्सा मिलना, लेकिन उन धन को कमाने के लिए जो आपने कर्म बांधे हैं उसके अंदर कोई हिस्सा बांटने वाला। और कह भी देंगे आप तो क्या कहेंगे? हमने कहा क्या पाप करो, हमने कहा क्या रिश्वत लो, हमने कहा क्या अधर्म का धन घर पर लाओ, हमने कहा कि अनीति का धन घर पर लाओ। अरे धन की बात छोड़ो, जब आप कभी ये कहते हैं अरे बेटा मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर लेकर के आई, तुम्हारी माँ तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया, तुम्हें पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, तुम्हें कॉलेज के अंदर पढ़ाया, तुम्हें पांव पर खड़ा किया, तुम्हारे लिए पूरी पूरी रात जागे हैं हम खुद भूखे रह करके तुम्हारा पेट भरा है, तुम्हारा पालन पोषण किया है, तो बेटा क्या जवाब देता है? आप लोग बता दीजिए, कईयों का अनुभव होगा। हाँ, कौन सा बहुत बड़ा एहसान कर दिया, हमने कहा था कि हमें जन्म दो, हमने कहा था कि पालन पोषण करो, अरे कौन सा बड़ा एहसान कर दिया, और कर दिया। हाँ, कर दिया तो कर दिया, दुनिया ही करती है। आपने कौन सी 9 की 13 कर दी? आपने कौन सी 9 की 13 कर दी? दुनिया ही करती है। ये जवाब मिलेगा उन बेटों से, क्योंकि वो इस पाप के अंदर हिस्सा बटाने वाले नहीं हैं। इसलिए एक कवि ने 4 लाइनों के अंदर क्या कहा, ये दुनिया कैसी स्वार्थी है, परिवार कैसा स्वार्थी है, सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहूं दिश घेरे, सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहूं दिश घेरे, विपद पड़े सब ही संग छोड़त कोई न आवत नेड़े। अरे घर की नार बहुत हित जासू, घर की नार बहुत हित जासू, रहत सदा संग लागी, पर जब ही हंस तजी यह काया प्रेत प्रेत कह भागी। दुनिया का प्रेम कैसा, सुख में आन बहुत मिल बैठत, जब घर में माल मसाले बनते हैं, लक्ष्मी चारों तरफ घूम रही है, चारों तरफ मान मिलता है, सम्मान मिलता है, घर के अंदर माल मसाले उड़ते हैं, उस समय तो कोई भी अपने बन जाते हैं, पराये भी रिश्ता निकाल लेते हैं। जिनके आगे 7 पीढ़ियों का भी रिश्ता नहीं मिलता, वो भी आकर के क्या निकालते हैं? रिश्ता। और उस समय लोग कैसे पास में आते हैं, जैसे गुड़ के ऊपर मक्खियां आती हैं, ऐसे पास में आते हैं। और रहत चहूं दिशि घेरे, चारों तरफ से घेर करके रखते हैं, लेकिन विपद पड़े सब ही संग छोड़त। ये भी अनुभव कईयों ने किया होगा, जब जीवन के अंदर शनि की 7.5 लगती है ना, ये तो सबके जीवन में लगती है। और 7 साल की उम्र में कितने बार 7.5 आती है?
100 साल की उम्र हो तो 7.5 कितने बार आएगी? 3 बार। और 7.5 आए तो घबराना मत। घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है, खुश होना। क्यों? उस समय पता चलता है अपना कौन और पराया कौन। विपद पड़े सब ही संग छोड़त, कोई न आवत नेड़े। उस समय जाग जा करके बुलाएंगे, फोन करके बुलाएंगे, हाथा जोड़ी भी करेंगे। उस समय सगा बेटा, सगा भाई और परम मित्र भी पास में आने वाला नहीं है। और तो बात छोड़ो, घर की नार बहुत हित जासो, प्राण प्यारी पत्नी जिसने 7 जन्म तक साथ देने का वादा निभाया था, अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे संग और समाज के सामने लिए थे, वो पत्नी भी साथ छोड़ देती है। रहत सदा संग लागी, जो 24 घंटे क्या रहती थी? साथ में रहती थी। लेकिन जब ही हंस तजी यह काया, जब इस हंस ने यानी आत्मा रूपी हंस ने इस काया का त्याग कर दिया, तो वो पत्नी भी क्या करती है? प्रेत प्रेत कह भागी। ये तो क्या बन गए? भूत। मैं कहूं, जिस व्यक्ति के साथ में सैकड़ों रात्रियां व्यतीत कर दी, वो रात्रियां भी छोटी लगती थी। इतनी लंबी लंबी रात्रियां भी क्या लगती थी? छोटी। लेकिन जैसे ही आत्मा ने शरीर का त्याग किया और लाश सामने सो रही है, और 4 बजे तक सांस निकल जाए, 4:30 बजे तक सांस निकल जाए, तो लोग क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी। हाँ, आखिर रात कौन बैठी? उस मुर्दे के साथ में एक रात बैठना भी क्या लगता है? मुश्किल लगता है, डर लगता है। क्योंकि अब वो क्या बन गए हैं? भूत। ये भूत सब बनने वाले हैं, याद रख लेना, ये भूत सब बनने वाले हैं। और अपवित्र हो जाता है घर, उसको बाहर निकालते हैं तो घर की क्या कर लेते हैं? शुद्धि कर लेते हैं। तो कोई भी साथ देने वाला नहीं है। एक किस्सा आता है, एक गांव के अंदर, एक नगर के अंदर राजा का राज्य, और राजा के घर के अंदर कोई बड़ा महोत्सव था, बड़ा खुशी का समय था। राजा के मन में एक विचार आया और मंत्री जी को बुलाया। पास में बुलाकर मंत्री जी को कहा, मंत्री जी मेरी एक इच्छा है, घर के अंदर हमारे राजमहल के अंदर इतना खुशी का अवसर है, तो मेरी यह इच्छा है पूरे गांव का मुंह मीठा कराए और मिठाई भी जोरदार भेजे। मंत्री जी ने कहा, आज्ञा फरमाओ, क्या करना? मेरी इच्छा है बढ़िया से बढ़िया अच्छा एक एक घेवर सबके घर में भेजे। मंत्री जी ने कहा, आज्ञा का पालन होगा, सबके घर के अंदर एक एक घेवर जाना चाहिए। राजा ने आज्ञा दी। मंत्री ने अपने सेवकों को भेज करके पूरे गांव के अंदर कितने घर हैं उनकी गिनती करवा ली कि कितने घेवर चाहिए। वो गिनती हो गई, सब जितनी सामग्री, बढ़िया से बढ़िया घी, बढ़िया से बढ़िया सामान जो चाहिए वो सब सामान मंगा लिया रसोड़े के अंदर। अब विचार किया कौन से कंदोई को ये काम करने का कहें, घेवर बनाने के लिए बुलाएं। अब राजा के रसोड़े में बनने हैं, इसलिए सबसे नंबर 1 कंदोई आना चाहिए। उस गांव का एक कंदोई था जिसके हाथ की मिठाई बड़ी जबरदस्त बनती थी। तो सेवकों को भेजा, उस कंदोई को बुलाया और आज्ञा दे दी, ये रही सामग्री, ये रहा बनाने के बर्तन, आप यहाँ पर रहो और सबके सब क्या तैयार करो? घेवर। कंदोई बड़ा खुश हुआ, आज ऑर्डर भी मिला, कांटेक्ट भी मिला, बड़ा जबरदस्त मिला। बस काम चालू हो गया, घेवर बनने शुरू हो गए। आधा दिन व्यतीत हो गया घेवर बनते बनते और बड़ी जोरदार सुगंध आ रही थी। और उसी समय भोजन का समय हुआ। उनके घर से उनका बेटा आया अपने पिताजी के लिए टिफिन लेकर के, भोजन लेकर के। कंदोई ने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद में क्योंकि उसने क्या देखा, सामने घेवर बन बन करके बड़ी जेठ तैयार हो। एक घेवर थोड़ी ना बना, वहां पर सैकड़ों घेवर बने, बड़े बड़ी जेठ लगी हुई थी, घेवरों की बड़ी सुगंध आ रही थी। कंदोई ने विचार किया, घेवर तो मैंने कई बार बनाए लेकिन ऐसे घेवर नहीं बनाए हैं, और ऐसे घेवर कभी बनाए नहीं और कभी खाए नहीं। जिंदगी में पहली बार ऐसे घेवर बनाए। और इन घेवरों में से यदि मैं 2-4 इधर उधर कर दूं, हाँ, इंसान पाप करता है तो यही सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो भूल जाता है दूसरा नहीं देख रहा है, मेरी स्वयं की आत्मा तो मुझे देख रही। मुझे कौन देख रहा है? उसने फिर गिनती की, घर के अंदर सदस्य कितने? 4। कंदोई
उसकी पत्नी, बेटा और बहू, 4 घेवर बहुत है। इसलिए टिफिन के अंदर जैसे तैसे एडजस्ट करके 4 घेवर चुपचाप डाल दिए और बेटे के हाथ टिफिन भेज दिया। बेटा गया, वहां पर जाकर माँ को वो टिफिन दिया। माँ ने देखा टिफिन तो भारी भारी है, क्या खाना खाया नहीं? लेकिन खोल करके देखा, अरे इतने बढ़िया घेवर, बड़े सुगंधित घेवर। उसकी पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने क्या किया, भोजन का समय था, बेटे को दुकान पर जाना ही था, इसलिए बेटा भोजन करने के लिए बैठा, बेटे को 1 घेवर पुरस दिया। बेटा भोजन करके चला गया। उसके बाद में सासू और बहू के जीमने का समय हुआ। विचार किया, भाई हमारे हिस्से का घेवर भी हम खा लें। बहू को उसके हिस्से का पुरस दिया और उसकी पत्नी ने अपने हिस्से का खा लिया। पीछे कितने घेवर बचे? 1 घेवर बचा। योगान योग की बात देखिए, उस दिन घर के अंदर कंवर साहब आ गए। कौन आ गए? कंवर साहब, जवाई साहब। जवाई साहब घर पर आ गए, कुछ काम आवश्यक हुआ होगा। जवाई साहब आए घर के अंदर और भोजन का समय तो भोजन की मनवार करनी। सासू माँ ने भोजन की मनवार की और जवाई साहब जिमने के लिए बैठ गए। अब जवाई साहब घर पर आए, आज हीरो बनाने की कहाँ आवश्यकता है? आज तो घर पर क्या आया हुआ है? घेवर। और सामने जिमने वाला कौन? हाँ, पावना। और सासू जी को सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है? हाँ, कंवर सा है, जवाई सा है, और उनको घेवर नहीं पुरसे, ये तो उनसे होने वाला नहीं। इसलिए सबसे पहले प्लेट में क्या पुरसा? घेवर पुरस दिया। जवाई साहब ने बड़े मजे से घेवर खाया। भोजन वोजन करके जवाई साहब भी वहां से चले गए। अब वहां पे काम कंप्लीट हुआ और कंदोई शाम को अपने घर पर आया, हाथ मुंह धोया, फ्रेश हुआ और मन के अंदर बड़ा खुश। अरे दाल भात तो रोज खाता हूँ, सब्जी रोटी तो रोज खाता हूँ, आज खाने को क्या मिलेंगे? आज खाने को घेवर मिलेगा। मन में लड्डू फूट रहे हैं, बड़ा खुश हो रहा है। इसलिए हाथ मुंह धोकर के आकर बैठ गया जिमने के लिए। लेकिन सामने थाली आई, रोज की तरह दाल और भात। सोचा, इंतजार किया, पत्नी लेकर के आती हुई। 5 मिनट हुए, 7 मिनट हुए, ना पत्नी आई ना कोई घेवर आया। विचार किया, आवाज लगाई श्रीमती जी को, अरे क्या हुआ भाई, घेवर लेकर के नहीं आई? उसकी पत्नी थोड़ा मुंह उतार करके आई। उसने कहा, ऐसे ऐसे हुआ, बेटे को उसके हिस्से का पुरस दिया मैंने, मेरे हिस्से का खा लिया, बहू को उसके हिस्से का दे दिया। आपके हिस्से का रखा था, आपके हिस्से का रखा था, लेकिन क्या करूं, जवाई सा आ गए और मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मैंने उनको घेवर। अब उनकी क्या हालत होगी? बेचारे मुंह मसोस करके रह गए। और इधर देखिए, मंत्री जी के पास में जब घेवर उनके सामने गए, और मंत्री जी, उनको मालूम था इतने मटेरियल से इतने घेवर बनेंगे, और घेवरों की गिनती कराई तो घेवरों में से 4 घेवर। समझ गए दाल में कुछ काला है। सैनिकों को भेजा कंदोई के घर पर। कंदोई तो अभी भोजन करके निवृत्त हुआ ही था और सामने से सैनिकों को आते हुए देखा तो धड़का तेज और ब्लड प्रेशर 200 पर पहुंच गया। जोरदार धड़का तेज, क्योंकि कहते हैं राम के घर का बुलावा आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन राजा के घर का बुलावा। और बुलावा किसके घर का आया? राजा के घर का। समझ गए घेवर तो खाने को नहीं मिले, शायद कुछ और ही मिलने वाला। हाँ, सैनिक पकड़ करके लेकर के गए राजा के सामने। राजा ने पूछा, एक बार तो उसने मना किया, लेकिन जब राजा जोरदार गुस्से के अंदर बोले तो थर थर धूजते हुए, हाथ पांव से थर थर धूजती हुई जुबान से उसने कहा, हाँ अंदाता गलती हुई है, 4 घेवरों की चोरी। राजा ने कहा, तुमने सच बोला, चोरी की, लेकिन सच बोला, इसलिए ज्यादा बड़ी सजा तो नहीं दूंगा, लेकिन चोरी तो की, चोरी की है, इसलिए सजा तो जरूर मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? एक एक घेवर के 11 हंटर। क्या मिलेंगे? हाँ, वो सोचने लगा घेवर खाए किसने? घर वालों ने। बुलाओ उनको। राजा को कहा, मेरे परिवार वालों को बुलाओ, घेवर उन्होंने खाए। बुलाया गया, पत्नी आई, बेटा आया, बहू आई, जवाई साहब को भी बुलाया और उनके सामने देख करके कहा, घेवर मैंने नहीं खाए, घेवर तुम लोगों ने खाए, इसलिए हंटर भी कौन खाओ? तुम। उन्होंने कहा, हमने आपको चोरी करने का बोला क्या? घेवर मंगवाए क्या? घेवर भेजे किसने? आपने भेजे, हमने खा लिए।
हंटरों के अंदर हमें हिस्सा बटाने वाले नहीं है। चारों के चारों वहां से रफू चक्कर हो गए। अब उसके शरीर पर हंटर पड़ रहे हैं, कोड़े पड़ रहे हैं, चमड़ी छिल रही है, खून निकल रहा है और वो तड़प रहा है और पश्चाताप कर रहा है, मैंने किसके लिए कर्म बांधे और भुगतान किसको करना पड़ रहा है, मुझे करना पड़ रहा है। तो प्रभु की वाणी यही कहती है, कर्म बांधने से पहले सोचना कि यह दुनिया स्वार्थ की है। कोई किसी का सगा, ना कोई किसी की पत्नी है, ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी का दोस्त है। मेरी तो इस दुनिया के अंदर यदि कोई है तो केवल एक चीज, इस दुनिया के अंदर यदि हमारा कोई है तो केवल सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता